गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर तक हमने व्यू ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखा था। व्यू ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हमने या प्रीवियस लेक्चर में हमने व्यू थ्योरी ऑफ लाइट में जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंडीशंस बताए वैसे हमने डिस्कस किया। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी होगी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद हाइजेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट होगी, उनके असम्पशंस, ये डिफरेंट कंडीशंस प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर में टुडे वी विल डिस्कस नाउ व्यू ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4। तो आज का लेक्चर होगा हमारा व्यू ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4। व्यू ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4 एज पर एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हाइजेंस ने लाइट का नेचर बताया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट का नेचर उसने व्यू बताया, लेकिन व्यू बताते समय उसने लाइट का नेचर लॉन्जिट्यूडिनल व्यू नेचर ऑफ लाइट ऐसे बताया था। लॉन्जिट्यूडिनल व्यूज यानी अल्टरनेटिव कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसा बताया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम मैक्सवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आज के लेक्चर में हम मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल, अब ये जो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगर आप स्टेट बोर्ड आप पढ़ रहे तो स्टेट बोर्ड में हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और उसके बाद ये थ्योरी डिस्कस की। लेकिन हम सभी थ्योरी पहले स्टडी करेंगे एक के बाद एक, और डुअल थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट कैसे आ गया ये इसके बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके असम्पशंस उसने क्या बताया और असम्पशंस से हम क्या करेंगे ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। असम्पशंस जैसे हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, उसने क्या क्या असम्पशंस बताए और ये थ्योरी कैसे डेवलप होती गई इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट assumptions मैक्सवेल्स ने फर्स्ट assumptions में क्या डिस्कस किया कि लाइट इज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ टेंडेंस टू -15 मीटर यानी फेम्टोमीटर। यहां पर क्या है, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज प्रोपोगेटेड। फर्स्ट assumptions ने उसने बताया light is propagated in the form of transverse electromagnetic waves, transverse electromagnetic waves, transverse electromagnetic waves, transverse electromagnetic waves of short wavelength। अब ये क्या होती है, जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसकी जो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ कितनी है, तो 10⁻⁻15 मीटर, वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जिसे फेम्टोमीटर में हम मेजर करते हैं। फेम्टोमीटर में, फेम्टोमीटर ऐसे भी लिखा जाता है फेम्टोमीटर। ठीक है, तो यहां पर पहले हम समझ लेंगे कि लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसने सबसे अहम बात कही कि यहां पर लाइट का जो नेचर है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है, प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर फिर से मैं बताता हूं। जब लाइट ट्रैवल्स हो रही, तो लाइट ट्रैवल्स होते समय जब इस फॉर्म में लाइट ट्रैवल्स होगी, इसे ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। ट्रांसवर्स यानी ये जो आपका अपर होगा इसे हम क्रिस्ट कहते हैं, जो डाउन होगा उसे ट्रफ कहते हैं। अल्टरनेटली क्रिस्ट ट्रफ ये वेव्स ट्रैवल्स होंगी। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में
या साउंड या वेव्स एंड ऑसिलेशन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि क्रिस्ट एंड ट्रफ ये वेव जब ट्रैवल्स होती है उसे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब ट्रांसवर्स तो ये वेव्स हो गए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है? तो जब ये वेव्स ट्रैवल्स होती है तो वेव्स ट्रैवल्स होते समय ये जो पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, जो दूसरी होगी यहां पर दूसरी होगी मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड एज बी एंड एच। तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इट आल्सो प्रोपगेटेड। अब जब ये वेव्स ट्रैवल्स हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेव्स इस फॉर्म में ट्रैवल्स होगी, और लाइट प्रोपगेशन को भी ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लाइट वेव्स को भी ये प्रोपगेट क्या होती है? ये प्रोपोगेट होती है, ये प्रोपोगेशन में होती है। एक्चुअली फिनोमेनॉन क्या है? ये फिनोमेनॉन हो सकता है ऐसे, जब लाइट ट्रैवल्स होती है प्रोपोगेट इस फॉर्म में अगर ट्रैवल्स हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक वेव्स हो सकती है आपकी, ये क्या हो सकती है? मैग्नेटिक वेव्स हो सकती है, या इस फॉर्म में भी हो सकती है आपका फिनोमेनॉन। तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो भी उसे क्या है? प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन है, इन सब का प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस फॉर्म में ट्रैवल्स होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ शॉर्ट है, उसमें कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर, बहुत स्मॉल होती है। लार्ज और स्मॉल स्केल हम मेजरमेंट में डिस्कस करते हैं, 11 में पढ़ा है तो यहाँ पर 10⁻15 फेम्टोमीटर इतनी उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ये उसने फर्स्ट बताया। सबसे अहम बात उसने कही कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होती है, ये कहा मैक्सवेल्स ने, जो मैक्सवेल साइंटिस्ट है इन्होंने बताया कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस फॉर्म में लाइट ट्रैवल्स होगी। ये उसका उनका फर्स्ट एजम्पशंस था, या पोस्टुलेट्स भी आप बोल सकते हैं। दूसरा एजम्पशंस उनका था, दूसरा एजम्पशंस क्या है? They do not have any charge. They do not have any charge. They are not deflected in electric and magnetic field. They do not have any charge. मैं थोड़ा सा orally भी यहाँ पर बताता हूँ। They do not have any charge. They do not have any charge. ये भी बता सकते हैं हम कि कौन सा भी चार्ज यहाँ पर ये अलग से प्रोड्यूस नहीं करा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह एक्सेट्रा। तो ये ट्रैवल्स हो रही है। अब जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो उनका टोटली ये चार्ज हम बता सकते हैं। उसके बाद ये क्या होगा? दे आर नॉट अफेक्टेड, दे आर not affected, affected भी बोल सकते हैं, affected in electric and magnetic field, in electric and magnetic field। अगर ये ट्रैवल्स हो रही है तो ट्रैवल्स होते समय ये जब प्रोपोगेट हो रही तो कोई इससे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है, तो उसमें अफेक्ट नहीं होगा, या कौन सा वो रिप्लेस हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है, ये फिनोमेनॉन में होने होगा, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दे आर नॉट अफेक्टेड ही बोल सकते हैं या डिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये सॉरी डिफ्लेक्टेड बोलता हूं मैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक चार्ज। तो ये कोई भी चार्ज से अगर पास होगी तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या एंड मैग्नेटिक फील्ड, या और मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड्स ये पास हो रही है। तो नेक्स्ट क्या है? जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो उसका प्रोपगेशन है, fields are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फॉर्म में ट्रैवल्स हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में ट्रैवल्स हो रही है। आपका जो लाइट का प्रोपगेशन है इस फॉर्म में ट्रैवल्स हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और उसके बाद also perpendicular direction of propagation, also perpendicular in direction of propagation। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये एक assumptions था। उसके बाद नेक्स्ट जो assumptions है आपका, the ratio of electric field and magnetic field equals to speed of light।
यानी जनरली हम स्पीड ऑफ लाइट जब डिस्कस करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट में ये बताइए कि E डिवाइड बाय B कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप लॉग टेबल में देख सकते हैं, E डिवाइड बाय B इक्वल्स टू C। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा लिख लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। चलो लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। इट वाज प्रूव्ड, ये तो उन्होंने एजम्पशंस बताए, हाँ एजम्पशंस बताए, लेकिन ये पोस्टुलेट्स है, ऐसे हो सकता है, लेकिन इट कैन प्रूव्ड या इट वाज, उन्होंने क्या क्या प्रूव किया कि हम बता सकते हैं, या मेरिट्स क्या है उनके, मेरिट से हमें पता चलता है कि उनके सक्सेस क्या है। इट वाज प्रूव्ड एंड इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, उनके डिमेरिट्स बताएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गए उनके एजम्पशंस, 5 एजम्पशंस हमने अलग अलग एजम्पशंस डिस्कस कर लिए। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके मेरिट्स के बारे में या सक्सेस के बारे में। मेरिट्स या हम बोल सकते हैं इट वाज प्रूव्ड या इट प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव क्या क्या किया, इट प्रूव्ड। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बताई लाइट इज अ ट्रांसवर्स नेचर। जैसे हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट उन्होंने बताया था कि लाइट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स नहीं होती है, लाइट इज क्या ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट इज अ ट्रांसवर्स नेचर, लाइट इज ट्रांसवर्स, लाइट इज ट्रांसवर्स। दूसरी कंडीशन इट वाज प्रूव्ड डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, does not require material medium, does not require material medium। ये भी सबसे अहम बात उन्होंने की। जैसे कि हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट में हाइजेंस ने उन्होंने वहां पर बताया था कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम था जिसका नाम ईथर रखा था उन्होंने, ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो ऐसा कोई मीडियम नहीं होता है और मीडियम की जरूरत ही नहीं लाइट प्रोपोगेट होने के लिए, इसलिए डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। जब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ट्रैवल्स हो रही है तो ट्रैवल्स होते समय उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे हम मीडियम में अलग अलग मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन इस लाइट को मीडियम में पढ़ने की या मटेरियल मीडियम में ट्रैवल्स होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड डिस्कस करेंगे लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उन्होंने क्या बताया कि ट्रांसवर्स तो बताया, लेकिन लाइट वेव्स ये भी उन्होंने प्रूव किया कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी अल्टरनेटली ट्रैवल्स होते समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्म में टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फॉर्म में ट्रैवल्स हो रही है। उसके बाद इन्होंने ये भी प्रूव किया कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इसके बारे में भी उन्होंने स्टडी की। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन या स्ट्रेट लाइन में ये प्रोपोगेट होती है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो ये जो फिनोमेनन है डिफरेंट फिनोमेनन बहुत ही इजी है। अगर इनके सक्सेस होते तो जो पिछले साइंटिस्ट है उनके ड्रॉबैक्स भी होते बहुत से, हाँ तो ये भी ये यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये उनके प्रूव हो गए, मेरिट्स हो गए, इट प्रूव्ड। आसान आसान है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स या टोटली आप ध्यान में रख सकते हैं लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये टोटली फिनोमेनन आपके ध्यान में रहेगा। Light is transferred, does not require material medium, light waves are electromagnetic and rectilinear propagation। ये हो गए उनके सक्सेस। अब उनके डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है ये भी हम पता कर लेंगे कि डीमेरिट्स एक्चुअली उनके डीमेरिट्स क्या है, फिनोमेनन ये क्या है। अगर और ये एक ही बात इसमें लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जिससे अलग अलग लेक्चर नहीं होंगे तो आपके ध्यान में रहने के लिए भी अच्छा रहेगा। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है, तो यहाँ पर इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, ये कौन कौन सी कंडीशन प्रूव नहीं कर सके। इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, कौन कौन सी कंडीशन प्रूव नहीं कर सके। फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड
उनका ड्रॉबैक्स, डिमेरिट्स। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट एंड थर्ड वन जो है आपका क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट। अब ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये तो लाइट जो सेक्शन है हमारा, लाइट सेक्शन में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इट वाज नॉट एबल टू प्रूव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये इनके डिमेरिट्स थे। इट वाज नॉट सक्सेस या इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, ये कंडीशंस ये प्रूव नहीं कर सके। तो मैक्सवेल्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो पढ़ते समय या ध्यान में रखते समय, या आप जब एग्जाम में लिख रहे या कोई एमसीक्यू उस पे आ रहा है, तो आप ध्यान में रखिए कि उनके एजम्पशंस ध्यान में रखिए, एजम्पशंस, मेरिट्स और डिमेरिट्स, इस तरह से, या इट प्रूव्ड, इट वाज नॉट एबल टू प्रूव, ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में आप ध्यान में रख सकते। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।